नमस्ते। आज हम बात करेंगे रीमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रीमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, आज के समय में हर एक के घर में यह बीमारी देखने को मिलते हैं। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे आधी उम्र के हो, हर किसी को यह बीमार आज के समय में बहुत बुरी तरीके से जकड़ चुका है। इसका अगर कारण देखने जाए तो इसका कारण योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, शरीर में जब हमारे खून में जब एल्कलाइन की मात्रा कम हो जाता है और एसिड की मात्रा बढ़ जाते हैं हमारे खून में, तब यह बीमारी होते हैं। यह जो एसिड है, खून में जब एसिड बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन जब बढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर के किसी अगर जॉइंट में या किसी जगह यह जम जाते हैं तो आर्थराइटिस शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे सूजन होना, वहाँ पे फूलना, वहाँ पे दर्द होना दिखाई देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में यह बहुत अच्छी तरीके से बीमारी ठीक हो जाता है और हमने बहुत सारे इस बीमारी को ठीक भी किया हुआ है। मैं बेसिकली जब मेरा करियर शुरू किया, जब मैंने प्रैक्टिस अपना शुरू किया, तो मैंने आर्थराइटिस को ही अपना पहला स्थान दिया और आर्थराइटिस से ही मैंने काम शुरू किया। तो मैंने देखा है रीमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से, या हर्बल मेडिसिन से। अगर हम इसको वेस्टर्न कन्वेंशनल मेडिसिन जो एलोपैथी कहते हैं उसके हिसाब से देखने जाए तो उनके जो ड्रग्स है, यह ड्रग्स अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू लेता रहे तो उससे क्या साइड इफेक्ट होता है, उसके बारे में आज मैं बातें करूंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और काम में भी आएगा। आपके घर में अगर किसी को आर्थराइटिस है तो एक बार सावधान हो जाइए कि आप जो ड्रग्स ले रहे हैं कंटिन्यू, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो आराम दे, आपको रिलैक्स दे, मगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हानि या नुकसान करने वाला है। तो उसके बारे में मैं आज कंटिन्यू आपसे बातें करूंगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो आजकल तो रीमेटॉइड आर्थराइटिस के भी स्पेशलिस्ट बन गए हैं, तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है रीमेटॉइड आर्थराइटिस के, वह इस बीमारी में 3 तरह की दवाई यूज करते हैं, 3 तरह की ड्रग्स यूज करते हैं। पहले जो है, पहले नंबर में उसको कहते हैं कन्वेंशनल DMARD। DMARD का फुल फॉर्म होते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। तो इस ड्रग का भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। यह पहला नंबर में आते हैं कन्वेंशनल DMARD। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिक्स। देन थर्ड नंबर में आते हैं टारगेटेड सिंथेटिक DMARD। तो इन तीनों तरह की दवाइयों का, इन तीनों तरह की ड्रग्स का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। उसके ऊपर से भी ये लोग और एक दवा यूज़ करते हैं रीमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ताकि बहुत जल्दी उसका जो सूजन है, उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। उसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं NSAID। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इस ड्रग्स में बेसिकली जो हम कॉमन यूज़ करते हैं, जो हमारे पेन किलर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सेलिकॉक्सिब और बहुत सारे है इस तरह का दवाई जो है वो मार्केट पे मिलते हैं। आज के समय में अगर आप कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर में जाए दवाई खरीदने तो आसानी से मिल जाते हैं, मगर कोई
होते हैं जो यह विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के देते नहीं है। मगर एक चीज मैं कॉमन आपको बता देता हूँ, चाहे डॉक्टर वह वाक डॉक्टर हो, चाहे वो एमडी फिजिशियन हो, जो ड्रग्स आपको दे रहे हैं उसमें साइड इफेक्ट 100% होगा ही होगा, चाहे वो प्रेस्क्रिप्शन के विदाउट प्रेस्क्रिप्शन पे आप खरीदे, चाहे वो प्रेस्क्रिप्शन के साथ खरीदे। ड्रग्स तो आप खाएंगे, जब आप ड्रग्स यूज करेंगे, ड्रग्स खाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट होना ही होना है, चाहे वो कोई भी डिग्रीधारी डॉक्टर आपको दे या विदाउट डिग्री वाला डॉक्टर आपको दे। तो शुरू में पहले हम आते हैं कन्वेंशनल DMARDs। इनका क्या क्या साइड इफेक्ट है। इसके पहले नंबर में आता है जो कन्वेंशनल ड्रग्स है, उसमें पहले नंबर में है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक ऐसी ड्रग है जो नॉर्मली कॉमनली यूज किया जाता है आपके रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में। हाँ, तुरंत आपका दर्द कम कर देगा, सूजन कम कर देगा, प्लस आपको धीरे धीरे धीमी गति से इसको बढ़ाएगा। मगर एक चीज का ध्यान रखिए, आप चाहे कोई भी ड्रग्स ले, आपकी अंदर की जो टॉक्सिन है उसको कम नहीं करेगा, इसको सिर्फ आपको दबा के रखेगा। और एक समय इस तरीके से भयंकर, पहली बात तो आपके शरीर में टॉक्सिन है, दूसरी बात है आप ड्रग्स ले रहे हैं, तो दोनों का मिलावट एक साथ हो जाएगा, ड्रग्स प्लस टॉक्सिन, तो आपका एक भयंकर रूप लेगा। आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका किडनी डैमेज होगा, आपका कैंसर भी हो सकता है, आपका डायबिटीज भी हो सकता है, आपके और बहुत सारे ऐसे भयंकर भयंकर बीमारी हो सकते हैं। ताकि आपको बहुत जल्दी इस ड्रग्स के अंदर जकड़ लिया जाए, एक ड्रग्स के साथ दूसरी ड्रग्स भी आपको देना शुरू कर दे, जो बेसिकली होता है नॉर्मली। अगर आप एक बीमारी लेके जाए, कुछ सालों के बाद अगर उस बीमारी का ड्रग्स आप लेना शुरू कर दे, तो कुछ सालों के बाद दूसरा बीमारी हो जाए आपको, फिर आप दूसरी बीमारी का दवाई लेना शुरू कर दे। तो नॉर्मली ऐसे होता है और होता रहता है। मैंने जितने भी पेशेंट देखा हुआ है सबके साथ यही हुआ है। और प्लस पेशेंट जो आते हैं वो लोग डर भी जाते हैं, यार इतने सारे बीमारी है और मैं बिना दवाई के कैसे रहूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बता दिया, आपने अगर ड्रग्स लेना बंद कर दिया तो आपको कुछ भी हो सकता है। अगर भाई होगा तो होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होता। अगर आपका ड्रग छोड़ दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे करके एक एक बीमारी कम होता जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, चलिए फिर देखते हैं। मेथोट्रेक्सेट से जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसका होता है, कॉमन साइड इफेक्ट जो है पहले है नोशिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हेयर लॉस। मोर सीवियर साइड इफेक्ट आपका लिवर डैमेज, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर कंप्लीटली हो जाता है। उसके बाद आते हैं आपका सीवियर लंग्स इन्फेक्शन। ये बहुत ही बड़ी बात है, आपको निमोनिया हो जाएगा और आपको कंप्लीटली डेथ के तरफ ले जाएंगे, आपको सीधी हॉस्पिटल में ले जाएंगे और आपको आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद आपको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और सिर्फ डेथ ही डिक्लेयर नहीं किया जाता आपको, आपका डेथ होने के बाद भी आपसे पैसा वसूला जाता है। ये तो है, ये तो कॉमन होता है, हर जगह होता है, हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिजनेस है, नथिंग मोर देन दैट। आपका शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई किसी को मतलब नहीं है, ना डॉक्टर को मतलब है, ना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को मतलब है, ना आपका मेडिकल साइंटिस्ट को मतलब है, ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मतलब है, कोई किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे पैसे से मतलब है। अगर ऐसा ही होता तो इतना भयंकर भयंकर ड्रग्स। और दूसरी बात है, सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलना चाहिए।
और आपको दिखना चाहिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आपके शहर में, आपके गांव में बन चुका है। जितने हॉस्पिटल होंगे उतनी ही बीमारी ज़्यादा, जितने डॉक्टर होंगे उतने ही बीमारी ज़्यादा, है ना। एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं जो अभी बता रहा हूँ उसमें एक बार आप ध्यान दीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद और क्या होता है? और होता है आपका किडनी डैमेज, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, सेकेंड नंबर जो होता है DMARDs, उसमें आते हैं लिफ्लुनोमाइड। एक ऐसी ड्रग्स है जिसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जो नंबर 1 साइड इफेक्ट है उसमें होता है हमेशा हमेशा के लिए आपकी लीवर को डैमेज कर देना, हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपका लीवर डैमेज हो गया तो क्या क्या बीमारी हो सकती है उसके साथ? पहला कॉन्स्टिपेशन, दूसरा आपके शरीर में खून की कमी, तीसरा भूख नहीं लगना, चौथा आपको नींद नहीं आना, पांचवा लो ब्लड प्रेशर। तो ये सारे एक दवाई की वजह से। और दूसरी बात यह है, आपका जो आर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये आपको ठीक नहीं करेगा। ये जो आप ड्रग्स ले रहे हैं, आपके डॉक्टर ने जो आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है इस ड्रग्स को लेने के लिए, आपका बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कर रहे हैं पता है आपको? आपका बीमारी को दबा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि बीमारी आपको उभर के ना आए, उसको दबा रहे हैं। ठीक नहीं हो रहा है, मगर इसका साइड इफेक्ट होता ही है। मैंने ऐसे पेशेंट देखा हुआ है जिनका रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई ले रहे हैं कंटिन्यू लेने के बावजूद भी उसको दर्द होता रहता है। प्लस उनके जो नर्वस सिस्टम है वह वीक हो जाते हैं, प्लस उनका जो मसल है वो धीरे 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 जकड़ लेते हैं और हाथ पैर बिल्कुल ही बैंड हो जाते हैं, बिल्कुल कड़क हो जाते हैं, कोई काम करने के लायक भी नहीं रहते। ऐसे पेशेंट भी मैंने देखा हुआ है। मगर वो लोग तो पहले ही डरा देते हैं, आपको जिंदगी भर ये दवाई लेना है, नहीं तो आपका ये तो कुछ होना नहीं है। अगर आप ड्रग छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको क्या होगा? दर्द होगा शरीर में, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। मगर अगर आपको ड्रग्स कंटिन्यू लेते रहेंगे तो यह सब आपका होना ही होना है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, डॉक्टर खुद भी नहीं रोक पाएगा। यह दवाई लेने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लिवर डैमेज हो जाए, लिवर डैमेज के बाद आपको जॉन्डिस हो जाए या कुछ और बीमारी हो जाए, तो उसमें क्या है? उसमें आपको दवाई का सेल बढ़ जाएगा, दवाई आप लेते रहेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मुनाफा होगा, मेडिकल इंडस्ट्री को मुनाफा होगा, डॉक्टर्स का मुनाफा होगा, प्लस जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसको मुनाफा होगा। ठीक है, लूजर कौन होंगे? आप। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, यह आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर की जो दवाई है उसमें है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहते तो है लेस रिस्की है, रिस्क इसका बहुत कम है, साइड इफेक्ट ना के बराबर है, मगर इसमें भी साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसमें, ऐसे कोई ड्रग्स नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें आई की प्रॉब्लम आ जाता है, जो हमारा आँखें हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों की सूजन होना, आँखों में आँखें लाल हो जाना, आँखों में कम दिखाई देना, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाता है। आँखों की जो नस जो है उसको सुखा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बीमारी इसमें भी होते हैं। उसके बाद है चौथी नंबर पे आते हैं सल्फेसालेजाइन। सल्फेसालेजाइन जनरली कंसीडर्ड, इसको भी सेफर कहा जाता है, मगर है तो जो है इसमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज होने की डर है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको कंप्लीटली डैमेज कर देगा। उसके साथ लिवर भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर भी आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियास ग्लैंड भी आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन भी आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा गुड बैक्टीरिया है उसको डैमेज कर देते हैं, उसको मार देते हैं, तो हो गया काम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद हो गया तो आप हजारों बीमारी से तो ऐसे ही ग्रस्त हो जाएंगे। तो फिर तो जो ये लोग जो बहाना है कि इसमें इस ड्रग्स में थोड़ा सा सेफर है, इसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट कम है, ये सब कुछ नहीं है। साइड इफेक्ट तो सब में है, साइड इफेक्ट सब में है। दूसरी बात यह है, जब ये लोग आप बताएंगे कि हाँ इसमें साइड इफेक्ट कम है, आप इसका लाइफ टाइम लो, तो क्या है पता है आपको, पार्टिकुलर एक कंपनी को हाईलाइट करना, पार्टिकुलर एक कंपनी को मुनाफा देना, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं बायोलॉजिक DMARDs। तो इसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें आते हैं स्किन रैशेस आ जाना, इन्फेक्शन बहुत सारा ज़्यादा हो जाना, हेडेक, नोशिया, वोमिटिंग, ये सब। ठीक है, सीरियस साइड इफेक्ट कुछ होते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट तो वैसे साइड इफेक्ट तो सारे ही सीरियस है, ठीक है। तो सीरियस साइड इफेक्ट में लोग बताते हैं कि लंग्स की इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस होने की चांसेस है, फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस है। इसका मतलब यह है कि तुम हमारे लीवर को भी डैमेज करोगे, तुम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज करोगे। तो देखा जाए तो सेफ कोई भी नहीं है। उसके बाद आते हैं एंटी-TNF एजेंट्स। यह बहुत ज़्यादा खराब है। यह इस तरह की खराब करते हैं कि आपको हार्ट फेल्यूर आप लेते हैं तो हार्ट फेल्यूर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% हार्ट फेल्यूर के चांसेस है। मगर हमारे गवर्नमेंट और हमारे जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कभी भी इसको बंद करने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। इस तरह की भयंकर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें भी आपको दवाई देते हैं ताकि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और सीधा आप हॉस्पिटल का जो सबसे महंगा उनका इलाज है वो लेने के लिए मजबूर हो जाए। आपको तुरंत ICU में भर्ती किया जाए। तो इस तरह की बीमारी, उसके ऊपर से लिम्फोमास एंड सर्टेन स्किन कैंसर्स, यह स्किन कैंसर्स भी करवाते हैं एंटी-TNF एजेंट्स। तो यह जो बायोलॉजिक DMARDs है, इसका भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं, फिर भी मार्केट में आसानी से ये सब बिक रहे हैं। क्यों पता है आपको? एक ही है, उनका पैसे कमाना है। एक ही मकसद है, पैसे कमाना। उसके बाद आते हैं IL-6 इनहिबिटर्स। इसका भी लिवर फंक्शन डैमेज करना है। उसके बाद पैनक्रियास ग्लैंड को हमेशा के लिए डैमेज करना है। ठीक है, इस तरह का और बहुत सारे डैमेज ये लोग करवाते हैं। वैसे कम करके लिखते हैं, जो भी है। उसके बाद आते हैं टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs, JAK इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें कुछ अदर जो RA ड्रग्स है, रिमेटेड आर्थराइटिक्स ड्रग्स है, उसमें आते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉइडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनका जो है, इनमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर भयंकर इसका साइड इफेक्ट है। लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट है। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकता है, किडनी डैमेज, कंप्लीटली किडनी डैमेज होते हैं इसमें। और जितने भी पेन किलर्स हैं वो हमारे लीवर प्लस किडनी को डैमेज करते ही करते हैं, शॉर्ट टर्म में कम करते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो अभी बंद हो चुका है, जैसे निमेसुलिन, नाइस। तो जब मैं इन सब जो साइड इफेक्ट्स है, इनके बारे में मुझे पता नहीं था, तो कभी भी मेरे शरीर में अगर दर्द हुआ करता था या बुखार इस तरह का कुछ होता था, तो मुझे याद है मैं अक्सर निमेसुलिन लिया करता था।
अक्सर निमेसुलिन लिया करता था, मगर मैं इसका जो किडनी के ऊपर इसका असर है मैं समझ चुका था, क्योंकि मेरे दोनों साइड में, दोनों गुर्दे में जो उसमें जलन और उसमें इस तरह की भयंकर दर्द होता था। तो फिर मैं जब इस तरह की ड्रग्स के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, साइड इफेक्ट्स के बारे में, जब मुझे पता चला ऐसे भी एक एलोपैथिक ड्रग्स नहीं है, जो वेस्टर्न कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट ना हो, और सबसे ज़्यादा NSAIDs इसमें सबसे ज़्यादा है, जो पेन किलर के जैसे पेन किलर के लिए लोग खाते रहते हैं पेन किलर के लिए, इसमें भयंकर साइड इफेक्ट है, हमारे लिवर और किडनी को हमेशा के लिए डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए तो इतना किडनी पेशेंट बढ़ रहे हैं आज के समय में। कोई डॉक्टर बताते हैं क्या, आप जो पेन किलर ले रहे हो उसमें आपका किडनी डैमेज होगा ही होगा। इस तरीके से, और किडनी हॉस्पिटल अलग से बन रहा है, लिवर हॉस्पिटल अलग से बना हुआ है, ताकि और भी पैसा इकट्ठा किया जाए। तो जो भी हो, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ठीक से, तो ये आपके ऊपर है, आप ये दवाई खाना बंद करेंगे या उनको सिर्फ आपका हार्ड अर्निंग मनी जो है उनको देते रहेंगे, आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं। तो इसमें किडनी डैमेज होना ही होना है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज बहुत ही भयंकर तरीके से होता है। इसका मतलब यह है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड वायरस होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, उसको हमेशा के लिए डैमेज कर देते हैं। उड़ते हैं, उसके बाद आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या क्या देखने को मिलता है, व्हेन यूज्ड टू लॉन्ग टाइम दे लीड टू वेट गेन, हमारा वेट गेन होता है। और आज के समय में तो वेट गेन का, वेट लॉस का इतने बड़ा बिजनेस है कि बिलियन मिलियन डॉलर के बिजनेस है। बहुत सारे हार्बल के नाम से बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स बिक रहे हैं, जो सिर्फ वेट लॉस के लिए, आपके शरीर के जो फैट है उसको कम करने के लिए, प्लस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इस तरह का मार्केट में बहुत सारे ठगी कंपनी आ चुका है, जो आपको और भी बीमारी करने की उनको चार्जेस है। नाम दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है हर्ब्स, हार्बल के नाम से वो लोग आ रहे हैं मार्केट में, और है तो सारे के सारे सिंथेटिक, जिससे आपका बॉडी वेट को कम करेगा बोल रहे हैं लोग। इस तरह का बहुत सारे मेरे पास भी आए थे कि आप लोग ये काम करो, इतना बेनिफिट होगा। मैंने तो भाई उनसे हाथ जोड़ लिया कि भाई इस तरह का चीज़ लेके, सिंथेटिक चीज़ लेके मेरे पास मत आओ। किसी का अगर वेट गेन है, वो अगर नेचुरली काम करना चाहते हैं तो बस ठीक है, उसको अगर इस तरह की सप्लीमेंट दे के, सिंथेटिक सप्लीमेंट दे के उसको या तो कैंसर बनाना है, या उसका लिवर का हमेशा के लिए डैमेज करना है, या उसको और कुछ भयंकर बीमारी देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्लस ये जो सप्लीमेंट आपको देते हैं ना खाने के लिए, यह सप्लीमेंट आपके लिवर तो डैमेज करेगा ही करेगा, किडनी तो डैमेज करेगा ही करेगा, प्लस आपको हमेशा के लिए आपका जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसको डैमेज कर देगा। तो हमेशा सावधान हो जाइए, अगर इस तरह का कोई सप्लीमेंट आपको बेचना चाहे तो उससे भी सावधान हो जाइए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ लेना है, तो नेचुरल चीज़ ले लीजिए। नेचुरल बहुत सारे सप्लीमेंट होता है हमारा, वो आप ले सकते हैं। जैसे अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा से आपका अगर आपको वेट कम करना है तो त्रिफला हो गया, त्रिफला आप ले सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका वेट कम हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या क्या आता है, इसमें वेट गेन होता है एक, और आपका जो बोन है, आपका जो शरीर का हाड़ है, इसको कमज़ोर कर देते हैं। आज के समय में इतने सारे, एक डॉक्टर ये कहता है ना कि डीजेनरेशन होना शुरू हो गया। अगर किसी व्यक्ति का जो हाड़ है वो कमज़ोर होता है, हाँ, इसमें और भी होता है हाई ब्लड शुगर, इसका मतलब है डायबिटीज़ भी इसमें होता है, बोन थिनिंग होता है, वेट गेन होता है,
प्लस हाई ब्लड प्रेशर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद आपके जो इम्यूनिटी पावर है उसको कमज़ोर करते हैं। इम्यूनिटी पावर जब कमज़ोर होता है शरीर में, क्या होता है, इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आपको निमोनिया होने के चांसेस है, आपको सर्दी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, या कहीं पे कट जाता है तो उसमें भी आपका इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो आपका जो इम्यूनिटी पावर है ना उसको बिल्कुल ही कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह की कोई भी दवाई एक्सेप्ट करें, कोई भी दवाई आपको दे डॉक्टर, तो उनको एक चीज़ पूछिएगा कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। आप तो बीमारी जो है मेरा उसके लिए तो आप दे रहे हैं, मगर इसका साइड इफ़ेक्ट है वो मुझे आप क्लियरली बताइए। अगर आप साइड इफ़ेक्ट क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं तो मैं यह दवाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानना है कि क्या है इसका साइड इफ़ेक्ट्स, ताकि भविष्य में मैं जब मेरा बीमारी पड़ूँ तो बता सकता हूँ कि यह जो दवाई आपने दिया था इसके वजह से ही मेरा दूसरी बीमारी का आविर्भाव हुआ है, दूसरी बीमारी मुझे पकड़ लिया है। तो इस तरह का आप जब डॉक्टर से आप सवाल नहीं करेंगे, डॉक्टर से आप पूछेंगे नहीं, तो आपको डॉक्टर बताएगा भी नहीं कि आपको क्या हुआ है, क्या साइड इफेक्ट है दवाई का। तो आगे जाके आपका और क्या क्या होने की चांसेस है, आपकी स्किन को कमजोर करेगा, आपकी स्किन कैंसर होने की चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे एनाल्जेसिक्स, जिसे कॉमनली पेन किलर कहते हैं। एनाल्जेसिक्स में क्या होता है, जब ओवरडोज होते हैं, वैसे अगर कम भी लेते हैं तब भी है ही, कम दवाई लेंगे तो साइड इफेक्ट कम होगा ही होगा, ठीक है। तो ओवरडोज में क्या होता है, एसिटामिनोफेन कैन कोज सीवियर लिवर डैमेज। हाँ, एक चीज मैं बताना आपको भूल के एक चीज बता देता हूँ, जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी सिंथेटिक मेडिसिन है, कन्वेंशनल वेस्टर्न ड्रग्स है, उसमें आपको पहली बात यह है कि सबसे पहले लीवर को ही अफेक्ट करते हैं। हर दवाई लीवर में ही पहले जाते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, और लीवर को डैमेज करने के बाद ही आपका किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, आपके दूसरे ऑर्गन्स जो है उन सबको अफेक्ट करता है। तो हर एक दवाई आपको लीवर को डैमेज करेगा ही करेगा, इसमें कोई भी इधर उधर की चांसेस नहीं है, नहीं होना है। तो ये लोग क्या बता रहे हैं कि अगर ओवरडोज लेंगे आप एनाल्जेसिक्स के, पेन किलर्स के, तो आपको क्या होगा, सीवियर लिवर डैमेज, लिवर कैंसर होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कैन कोज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है आपको पता है, आपके लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब प्रोबायोटिक नहीं होते, प्रोबायोटिक क्यों नहीं होते, क्योंकि उसको मार दिया जाता है। उसमें जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, और कुछ भी जो भी होते हैं, तो उसको वो मार देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये जो ड्रग्स है ना, ये एडिक्शन भी हो जाते हैं कि ऐसा समय आ जाता है कि आपको हर रोज आप सोने के समय जब ये लेते हैं, तो अगर 1 वीक तक आपने कंटिन्यूस ले लिया ना, तो फिर बाद में क्या होगा, आपका बार बार लेने को दिल करेगा, कि यहाँ ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं लिया। जैसे चाय में होता है, चाय भी एक नशा ही होता है, तो उसी तरीके से सिगरेट होता है, दारू होता है, तो उसी तरह के ये सब जो ड्रग्स है इसमें नशा होता है। तो जो भी है अभी आपके ऊपर, आप क्या करेंगे। वैसे मेरा बात रखने का था, मैंने रख दिया, मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी है, आप क्या करेंगे। क्योंकि हमारा लाइफ अगर मिला है तो इस लाइफ को भरपूर एंजॉय करना है, इस लाइफ को बिल्कुल अंतिम सिरे तक देखना है। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि आज ही मुझे जिंदा रहना है, नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है, जब मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा मेहनत लग रहा है, मेरा फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मेरे आगे पीछे लोग हैं, उनको भी देखना है, ठीक है। तो एक बार सोचिएगा इस विषय में भी, ठीक है।
और दूसरी बात यह है, अंग्रेजी दवाई, जो अंग्रेज है, ठीक है, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं चाहेगा, आपको लूटेगा। एक समय था सीधा अंग्रेज आए थे हमारे पास और हमें सीधा लूट के चले गए। आज क्या कर रहे हैं? आज दवाई के जरिए लूट रहे हैं, ठीक है। तो सब आप संभाल जाइएगा, क्योंकि जो बिजनेस है इसके जितने भी जड़ है ना, वो अंग्रेजी बोलने वाला जो देश है, कंट्री है, उनका ही है। दुनिया के सबसे अमीर जो इंडस्ट्री है वो है मेडिकल इंडस्ट्री, और ये जो मेडिकल इंडस्ट्री का जड़ है ना, ये यूएसए में है। और यूएसए के, इंग्लैंड से जो अंग्रेज आए थे, उस यूएसए को कब्जा किया, और जो इंडिजिनस लोग है यूएसए का, उनको बाहर किया। उनका तो कोई राइट ही नहीं है। कुछ साल पहले तो उसको वोटिंग का राइट भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए एक बार सावधान रह जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा करना क्या है, ठीक है। आप जो दवाई खरीद रहे हैं ना, उसके 90% उनको ही जाते हैं, ठीक है, उनके पास ही पैसे जाते हैं। तो वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए, और अगर आप स्वस्थ हो गए तब दवाई नहीं लेंगे। तो इसलिए आपको छोटी छोटी दवाइयों से आपको बीमार किया जाता है। जब आप बीमार पड़ जाते हैं ना, तब आपके लिए हॉस्पिटल बना दिया गया है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको भाई इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपको करा दिया गया है, भाई आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाएंगे ही जाएंगे। इस तरह का सिचुएशन बना दिया गया है कि डॉक्टर भी बोलते हैं भाई आओ ना, अगर आपका 40 साल का उम्र हो गया, 6 महीने में या 1 साल में आपको, या क्वार्टरली आपको पूरे बॉडी का डायग्नोसिस करवाना है। अरे क्यों भाई डायग्नोसिस कराना है? मुझे अगर कोई बीमार है ही नहीं तो मैं डायग्नोसिस क्यों कराऊँ? मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो भैया ये तो अच्छी बात है, सर्दी जुकाम हो गया या लूज मोशन हो गया या बुखार हो गया, तो उससे क्या है? उसमें ये तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है शरीर का, ये तो शरीर अपने आप डिटॉक्सिफाई करता है। तो उसमें ड्रग्स लेने की हमें क्या ज़रूरत है? यही तो चांस है। अगर आपको लूज मोशन हो गया तो आपको ड्रग्स देके उसको बंद करवा दिया जाएगा। अगर आपको लूज मोशन बंद हो गया, आप जानते हैं उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है आपको? आप हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं, और प्लस ऊपर से आपका ड्रग्स का साइड इफेक्ट, ठीक है। तो यह है इन सब दवाइयों का साइड इफेक्ट्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्लस आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, या आपके घर वाले चाहने वाले जो है उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि भैया जो ये रिमोटेड आर्थराइटिस है और इनके जो NSAID है, इन सब का क्या साइड इफेक्ट है, इसका क्या क्या असर है। क्योंकि हमारे लाइफ में कोई ना कोई तो ज़रूर लेते होंगे ये सब दवाई, कि मैंने खुद लिया हुआ है एक टाइम पे, तो हर कोई लेते होंगे और लेते भी है कि ज़रूरी दवाई है। भाई किसी का अगर आर्थराइटिस है, दर्द हो रहा है भयंकर, नींद नहीं आ रहा है, तो भैया लेना ही लेना होगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हमने तो सारा रास्ता बंद कर दिया। हमारे अगले सरकार ने सारा रास्ता हमारा बंद कर दिया। हमारे आसपास जो दवाइयाँ मिलते हैं हमें, जो मेडिकल स्टोर्स है, प्लस जो हॉस्पिटल्स है, प्लस जो डॉक्टर्स है, वो तो वही है, उनके सिस्टम से चलने वाले होते हैं, वेस्टर्न सिस्टम से, जिसे साइंस कहते हैं, मेडिकल साइंस, उनके हिसाब से चलने वाला होता है। तो भाई जब साइंस है तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है, बुराई नहीं है, यही है ना, यही समझते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। जो साइंस आपको सिखाया गया है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए साइंस है। आज के समय की जो साइंस है वो सिर्फ पैसे कमाना है, यही मकसद है, एक ही मकसद है। उसमें मेडिकल साइंस भी एक है, और आप उसका कंज्यूमर है, और आप कंज्यूम करेंगे तब जाके यह साइंस बचेगा, न साइंस बर्बाद हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, कम से कम भारत से तो निकल जाए, क्योंकि हमारा है ना इंडिजिनस मेडिसिन,
वेदोपैथी है ना, वैदिक चिकित्सा है ना हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, हमारे पास इतने सारे जड़ी बूटी है। एक गढ़ है पूरा भारत जड़ी बूटी का। क्या क्या नहीं है हमारे पास, हर चीज़ है जो उनके पास नहीं है। हमारी एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको, यूएस से भी वहाँ के लोग भी हमसे ये जड़ी बूटी खरीद के लेते हैं। तुलसी के पौधे हो गए, एलोवेरा हो गए, ठीक है, सारी चीज़ें, अश्वगंधा हो गया, सारी चीज़ें लेते हैं। हाँ, और हज़ारों दवाइयाँ ये लोग हमसे हर साल मंगाते हैं। उनको भी पता चल गया कि उन्होंने से दवाई निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, उनको बर्बाद करके रख दिया। आज के समय में घर घर में कैंसर है, घर घर में आर्थराइटिस है, घर घर में डायबिटीज है। क्यों भाई, क्यों इतना बीमारी? आपका साइंस काम नहीं आया? हाँ, आपके डॉक्टर्स काम नहीं आया? इतने सारे हॉस्पिटल्स है, आपने सबको लाइन लगा दिया डायग्नोसिस करने के लिए, सबको लाइन में लगा दिया, सबको बीमारी कर दिया। क्यों भाई? नहीं चाहिए आपका ये जो आपका हॉस्पिटल्स है, ये जो आपका डॉक्टर्स है, जो आपका मेडिसिन है, ये जो ड्रग्स है, हमें नहीं चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, हमारा है ना, हम ट्रीटमेंट कर सकते खुद का, हम खुद का ही खुद डॉक्टर है, क्यों नहीं हो सकते? अगर हमारा कोई बीमारी नहीं हो, हम क्यों जाएंगे आपके पास? नहीं चाहिए हमें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो ऐसे लंबा होता जाएगा तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।